हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल लर्निंग, डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ ऐसे वर्ड्स दीजिए ना जो डेली यूज में आता हो। जैसे हमने बोला फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से या कहीं से, है ना। तो फ्रॉम वेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने थंबनेल में ऐसे दिया हुआ ताकि आप इसको याद कर लो। ये एक्चुअली बहुत ही बेस से लिया गया है। फ्रॉम वेयर कहाँ से या कहीं से, है ना। तो ये बोलते हो आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, आई एम कमिंग फ्रॉम वेयर, तो कहाँ से, कहीं से। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं ना कहीं। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं ना कहीं। दिख रहा है सबको? थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और बढ़िया से दिखे। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ जो लिखा है आपके लिए थोड़ा सा और तरीके से देता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा हो सबको। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम वेयर, कहीं से। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं ना कहीं। फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी नहीं। फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी नहीं। ये टोटल पता है क्या, एकदम लिख दिया हूं ताकि आपको कंप्लीट याद हो जाए, है ना। एट सम प्लेस, कहीं पे। एट सम प्लेस, है ना। दे विल स्ट्रेस एट सम प्लेस, है ना। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ले आओ। जस्ट टू ब्रिंग इट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ले आओ। बड़ा मजेदार है, इसको याद करिएगा। हु का मतलब कौन, ये बहुत ही बेसिक है। ये डेली यूजेज वर्ड है जो आपको काम आएगा। हु का मतलब कौन। विच वन, कौन सा। विच वन डू यू वांट, है ना। विच वन मतलब कौन सा, है ना। बोलते हैं विच वन पेन, विच वन थिंग्स। विच मतलब कौन सा, विच वन। फ्रॉम होम, किन से। फ्रॉम होम मतलब किन से। फ्रॉम होम, किन से। देख रहे हो। टू होम, किनको। टू होम, किनको देना है, देते हो ना। टू होम, किनको। फॉर होम, किसके लिए। फॉर होम, किसके लिए। टू होम, किसे। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। टू होम, किसे। हु इज, कौन है। हु इज ही। हु आर यू, बोलते हैं ना। हु इज, कौन है। हु इज ही, वहां कौन है ना। हु इज देयर, वहां कौन है। हु इज हेयर, इस तरह से बोलते हैं। हु इज हेयर, यहाँ कौन है। बहुत अच्छा है। हु वाज, कौन था। हु वाज एट दैट टाइम। हु वाज मतलब कौन था। देख रहे हो। हु नोज, कौन जाने। हु नोज, कौन जाने। बड़ा मजेदार वर्ड है, आज आपकी डिमांड पर दिया हूं। हु नोज, कौन जाने। हुज, किसका। ये हुज जो है ना पजेसिव है, ये पजेशन दिखाता है। हुज पेन डू यू लाइक मोस्ट। हुज बुक इज योर्स। हुज बुक, कौन सा। देख रहे हो, बहुत मजेदार है हुज। अब देखो फॉर होम, किसके खातिर। फॉर होम, किसके खातिर तुम काम कर रहे हो। फॉर होम। फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से। फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से। फॉर व्हाट रीजन, किस कारण से। फॉर विच, किस लिए। फॉर विच, किस लिए। देख रहे हो, बड़ा मजेदार है। फॉर विच, आप भी बोलो मेरे साथ। फॉर विच, किस लिए। इसको लिख लेना है, इसको बारीकी से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण हमने बनाया आपके लिए। एनी टाइम, कभी ना कभी। एनी टाइम, कभी ना कभी, यानी एनी टाइम मतलब जब भी मन हो। एनी टाइम यू कैन कॉल, है ना। हीज या हर, उसका या उसकी। हीज आता है मेल के लिए, हर आता है फीमेल के लिए। हीज या हर। फॉर हिम, उनके लिए। फॉर हिम, उनके लिए। बोलते हैं ना आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, है ना। आई एम वेटिंग फॉर हर, तो हिम मतलब पुरुष के लिए। शी और ही और शी, उन्हें या उन्होंने, है ना। शी या ही, उन्हें भी बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट होता है वह भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। हिम या हर, उनसे। दोज डेज, उन दिनों। दोज डेज, है ना। आई स्पेंड टाइम दोज डेज, आई स्पेंडेड, बोलते हैं इस तरह से, है ना। तो आई वेंट देयर दोज डेज, तो दोज डेज, उन दिनों, है ना। है ना। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, उसी कारण से, है ना। आई एम लिविंग हियर बिकॉज दैट रीजन, उसी कारण से। देखो कितना बढ़िया बनाया गया। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज ऑफ दोज रीजन, उन्हीं कारणों से। तो दोज हो गया प्लूरल और दैट हो गया सिंगुलर। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, उसी कारण से, और बिकॉज ऑफ दोज रीजन, उन्हीं कारणों से। ये हो गया सिंगुलर, एक के लिए प्रयोग करेंगे। ये हो गया दोज प्लूरल, उन्हीं कारणों से। ये हो गया प्लूरल। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, उसी कारण से। बिकॉज ऑफ दोज रीजन, उन्हीं कारणों से। बड़ा मजेदार। देन का मतलब जब, जब जाके, तब जाके। देन, देन नहीं बोल, देन मतलब तब। देन मतलब तब जाके, देन। तो देन हो गया। देन वी, जब हम। वेन वी, जब हम। वेन यू, जब तुम। जैसे वेन यू रिच देयर, बोलते हो ना। वेन यू रिच देयर, वेन वी रिच देयर, जब वहां पहुंचेंगे। तो वेन के साथ वी लगा सकते हैं, वेन के साथ यू लगा सकते हैं, वेन के साथ आई। ये कहने का मेरा सेंस है कि एक शब्द दिया हूं, आप अनेक तरह के वर्ड बोल सकते हो। वेन आई, जब मैं, है ना मजेदार। बड़ा बढ़िया वर्ड है, इसको आप देखते जाइए। वेन आई, जब मैं। अब इस साइड देखते हैं।
और इस साइड पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा ही मजेदार वर्ड आपके लिए बनाया हूं, आप इसको देखिए गौर से। यहाँ पे देखिए बनाया एक्स्ट्रा वर्ड। अब देखिए वेन दे जब वे, वेन ही जब वह, वेन ही कम्स आई विल टॉक टू हिम, है ना। वेन दे कम आई विल टॉक टू हिम, जब वह आएगा। वेन वी ऑल, जब हम सब। एक एक वर्ड उठाया हूं और आपके बिल्कुल मुंह में वर्ड डाल दिया ताकि आप बोलो, यानी वेन से कितने बना सकते हो सब बोलो। आगे देखो हु मतलब कौन भी होता है, हु मतलब जिन्होंने भी होता है, हुम का मतलब जिनसे भी होता है, एज पॉसिबल जैसे भी हो, एज पॉसिबल एज यानी जैसे भी हो, जितना जल्दी भी हो, एज पॉसिबल। तो एज पॉसिबल की बात यहाँ पे कर सकते हैं हम, इस तरह से बात कर सकते हैं। तो एज पॉसिबल जैसे भी हो, वाट एवर हैपेंस चाहे जो भी हो, वाट एवर हैपेंस चाहे जो भी हो, वाट एवर हैपेंस तो चाहे जो भी हो, है ना। वेन एवर जब जब, वेन मतलब क्या होता है जब जब, वेन एवर जब जब, ठीक है, वेन एवर जब जब। बट का मतलब जबकि, बट बोलते हैं जबकि को, बट बोलते हैं ना, बट। वंस अपॉन अ टाइम, वंस एक समय की बात है, इसको लिख लेना, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, जबकि बात भी कह सकते हैं या एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। बड़ा मजेदार आपके लिए दिया हूं। वेयर का मतलब जहां भी, वेयर मतलब कहां भी, है ना। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं कहीं भी, नो वेयर कहीं भी नहीं, नो वेयर कहीं भी नहीं। बड़ा मजेदार है, इसको ना एक बार बढ़िया से कॉपी में लिख लो। मैं कहता हूं अंग्रेजी सीखने के लिए ना जड़ स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक जड़ स्ट्रांग नहीं होगा, बेस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक बेहतर अंग्रेजी नहीं हो सकता। ये वोकैब का वर्ड है, ये डेली हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। तो बोलो मेरे साथ, नो वेयर कहीं भी नहीं, नो वेयर कहीं भी नहीं, एनी वेयर कहीं भी। ये बहुत बेसिक है, हम लोगों को सब आता है, लेकिन टिप ऑफ द टंग नहीं है। तो टिप ऑफ द टंग करना पड़ेगा, जुबान पे लाना पड़ेगा। एनी वेयर कहीं भी, ऑन हिम उन पर, ऑन हिम उस पर, ऑन हिम उन पर, शी हिज हर दियर उनका उनकी, हिज हो गया सिंगुलर, हर हो गया सिंगुलर, दियर हो गया प्लूरल। तो हिज हर दियर उनका उनकी बात कर रहे थे इस तरह से हम लोग, ठीक है। यहां बात करें हिम मतलब उनमें, हिम मतलब उनको, फॉर हिम या फॉर हर उनसे, फॉर हर या फॉर हिम, है ना। ये बहुत मजेदार वर्ड है। दोज डेज उन दिनों, दोज डेज उन दिनों, दीज डेज इन दिनों। तो दोज और डेज क्या हो गया प्लूरल, है ना। तो नहीं बोलते हैं आई एम लिविंग इन, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली दोज डेज, उन दिनों में दिल्ली में रहता था, तो है ना। तो फ्रॉम दोज मैटर्स उन बातों पर, यू लेफ्ट फ्रॉम दोज मैटर उन बातों पर, फ्रॉम दैट रीजन उस कारण से, यानी उस कारण से मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर फ्रॉम दैट रीजन या फॉर दैट रीजन उस कारण से। देख रहे हो, ही सी दे उन्होंने, ही शी दे उन्होंने। ये बहुत मजेदार वर्ड, देखो इसको गौर से। दोज पीपल उन लोगों ने, दोज पीपल उन लोगों ने, है ना मजेदार। इसको देखो बढ़िया से, दोज पीपल उन लोगों ने, फ्रॉम देम उनमें से, फ्रॉम देम उनमें से, वन आउट ऑफ देम, वन आउट ऑफ देम उनमें से एक, वन आउट ऑफ देम उनमें से एक। भाई ढेर सारा है, उनमें से एक, है ना। वन आउट ऑफ, देखो आपको, ऑन हिम, ऑन हर, ऑन देम उन पर। तो इस तरह से आप देखोगे, हिम हो गया सिंगुलर, हर हो गया सिंगुलर और देम हो गया प्लूरल, है ना। फॉर हिम, फॉर देम, फॉर हिम उनके लिए, आई एम डूइंग इट फॉर देम, आई एम डूइंग इट फॉर यू, आई एम टीचिंग यू फॉर यू, है ना। मैं पढ़ा रहा हूं आपके लिए, फॉर यू, फॉर हिम, इस तरह से। इन हिज हर टॉक उनकी बातों, हर टॉक, इन हिज टॉक उनकी बातों पर, फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन उनकी बातों से, है ना। यह कंक्लूजन निकाला गया फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन उनकी बातों से, अमंग देम उनमें भी, अमंग देम उनमें भी, हर एक्शन उनकी अदा, हर एक्शन उनका स्टाइल। ये बड़ा मजेदार वर्ड है, इसको एक बार आपको ना बड़े तरीके से पढ़ना है और बड़े बारीकी से पढ़ना है। ये वर्ड अगर आपने एक बार याद कर लिया ना तो बड़ा मजा आएगा और आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। ये दोनों वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। स्क्रीनशॉट आप ले लोगे तो आपके लिए बड़ा मजेदार आएगा। यहाँ से देखना, आपको हमने बड़ा कर दिया था, इसको एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बारीकी से इसको पढ़िए। फिर मैं आगे और से करूँगा, स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसे बड़ा करके आराम
आराम से पढ़ना, बड़ा मजेदार वर्ड है और इसको आप आराम से डाउनलोड करके दोबारा पढ़, देखो यहाँ तक कर दिया हमने, फिर से एक बार लेते रहिए स्क्रीनशॉट, और बड़ा मजेदार वर्ड है, इसको पढ़ते रहिए, दोबारा पढ़ना है, तिबारा पढ़ना है। हमने एक बार आपके लिए पढ़ लिया, यहाँ तक आपको कॉपी कर लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको लिखते रहना है। एक बार आपने पढ़ लिया, बड़ा मजा आएगा। ऐसे ही आपको बहुत सारे वोकैब जो डेली यूज के होंगे वो मैं आपको दूंगा, इसको बारीकी सीखिएगा। मैं हमेशा आपको कहता हूं आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, सीखने का प्रयास करें। अभी मेरे पास 2 चैनल है, डीएसएल लर्निंग और डीएसएल स्पोकन। डीएसएल स्पोकन पर रात के 9 बजे लाइव आता हूं और डीएसएल लर्निंग पर शाम को 7 बजे लाइव आता हूं। ये दोनों क्लास आपको कंटिन्यू करना है, 7 बजे और 9 बजे। बड़ा जो चैनल था डीएसएल इंग्लिश वो अभी मेरे हाथ में फिलहाल नहीं है, जब आएगा तो मैं उस पर पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये दो चैनल फॉलो करिए और ट्विटर पर जाके रीट्वीट करिए और हमेशा फॉलो करते रहिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।